माखन चुराया और जो गरीब ग्वाल बाल थे उनको माखन खिलाकर उनको परिपुष्ट किया। देना तो वहीं चाहिए जहां जरूरत हो, और गोविंद वही पूर्ति करते हैं जहां आवश्यकता है, जिनको नहीं मिलता। जब लोगों को मिल न रहा हो तो छीकों में बांध के रखना तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, तो भगवान तोड़ देते हैं उन मटकियों को जो छीकों में माखन एकत्र करके बैठी हैं, और दे देते हैं उन्हें जिनको आवश्यकता है। और फिर ठाकुर अपने ग्वाल बालों की मुख से माखन की जूठ उठाकर अपने मुख में डालते हैं। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए, देखने के लिए शंकर जी दर्शन करके चले गए, हम भी जाकर देखकर आए। धरती पर भगवान विष्णु के अनूठे अवतार आए हैं। ब्रह्मा जी आए, अब महाराज 4-4 सिर होने पर 8-8 आंखें होने पर भी संशय हो सकता है। समझे मेरी बात को? हमने चंडीगढ़ में शिव पुराण में बात कही थी, जो 60 के हो जाएं वो कौन होते हैं, क्या हो जाते हैं? सठियाए। बोलो ना जी, कितने सठियाए हुए हैं यहाँ? 70 के सतिया जाते हैं, सताते रहते दूसरों को। 70 माफ करना। और 80 वाले अठिया जाते हैं, 8-8 दिखते हैं। हमारे ब्रह्मा जी को भी 8-8 दिखते थे। सठिया भी गए थे, सतिया भी गए थे, अठिया भी गए। अब नहीं आ तो नन्हे से सठिया आए, सतिया आए, अठिया आए। अब नहीं आ तो भी 10 आए ही थे। तो ठाकुर जी ने तो कहा, हम तुम्हारे साथ 10 नंबर की गेम खेलेंगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तुम सठियाए हो, सतियाए हो, अठियाए हो। ब्रह्मा जी को लीला समझ नहीं आई। जूठन उठाकर देवता काहे खा रहा है? जिसकी जूठन सब खाते हैं, जिसके महाप्रसाद का भोग सारी सृष्टि लगाती है, वो भक्तों की जूठन खा रहा, ये कैसा देवता? ब्रह्मा जी के दिमाग में एक कौतुक आया, ऐसा करते हैं कि सारे बछड़े, सारे ग्वाल उठाकर ले जाते हैं ब्रह्मलोक, और फिर देखते हैं ये अगर ब्रह्म है तो क्या करता। तो महाराज ब्रह्मा जी ने अपनी योजना बनाई और सब उठाए और उठाकर बांध के ब्रह्मलोक ले गए। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, बड़ी देर से जब से हम पैदा हुए बड़ी माओं को ईर्ष्या थी कि हमारे यहाँ ऐसा पुत्र क्यों नहीं हुआ। 9 लाख गायें होने के बाद भी हर ब्रजमंडल की गाय के अंदर ये इच्छा थी कि ठाकुर हमारे दुग्ध का पान क्यों नहीं करता, हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। हे ब्रह्मा, तुम्हारे कारण सबकी इच्छा पूरी होगी, ले जाओ। महाराज ब्रह्मा जी ले गए, जाकर सबको बांध दिया और सोचने लगे 1 साल भर इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और ठाकुर जी ने क्या किया, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे, वो तो एको हम बहुश्यामी, सृष्टि उससे पैदा हुई। ये 150 बछड़े, ये 150 ग्वाले पैदा करना उसके लिए कहाँ मुश्किल था। और भगवान ने पैदा भी नहीं किए, स्वयं बने बछड़े, स्वयं बने ग्वाल, और स्वयं बनकर हर घर में पहुंच गए। जो माओं को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, अच्छे लगने लगे। गायें जो लात मार के धुतकार देती थी, वो अपने बछड़ों को दुग्धपान कराने लगी। और नारद जी और पहुंच गए छुट्टी लेने के लिए अपने पिताजी के कुकृत्य पर। नारद जी आए और अपने बाप पर ही छुट्टी लेने लगे। बोले, देखो भैया, ब्रजमंडल में जिन्हें जिन्हें अपनी छोरियों का ब्याह करना अभी कर दो, क्योंकि हर घर में
बोलो ना भैया, घर में कन्हैया, अरे घर में कन्हैया है। जिनकी गाय ब्याही नहीं है, ब्याहनी है, महाराज भाई कर दो। महाराज नारद जी की बात सुनकर लोगों के हृदय में थोड़ा संशय हुआ कि नारद क्या कह रहे हैं, और ये जो कुछ कहते हैं मायने तो ये रखते, खबरें तो इनके पास पूरी होती है, इनसे बड़ा कोई खबर ही लाल नहीं है, खबर तो ये पूरी रखते हैं, कोई ना कोई बात है। साल भर बीता, ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, अभी तक तो माएं बिलख रही होंगी, गायें तड़प रही होंगी, और आकर क्या देखा, यहाँ तो पहले से भी ज्यादा आनंद होगा, तो पहले से भी ज्यादा मस्ती है, आनंद उत्साह में सारा ब्रजमंडल झूम रहा है, कोई खेद, कोई मलाल, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई वेदना, कोई वियोग इनको हुआ ही नहीं। अब तो महाराज विकंपित हुए, बोले ये सारे बछड़े पूरे हैं, सारे ग्वाले पूरे हैं, तो फिर वो जो बंधे हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी भगे देखने के लिए, देखा ऊपर बंधे हैं, नीचे आए देखने के लिए, बोले यहाँ भी पूरे, चक्कर क्या है, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए। देखो भैया, बूढ़े लोगों को ज्यादा भगाते, बोलो ना भैया, बूढ़े लोगों को भगाना चाहिए। आजकल बूढ़े बूढ़े रहे नहीं, काले काले पोत पोत के, काले से पोत पोत के जवान बने फिरते। तुम सफेद बाल दिखाओ तो तुम्हें माने बूढ़े हो। जिन्होंने कालस पोत ली है, ठाकुर जी ने कहा तो भगाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठाकुर जी तो फिर जब ब्रह्मा जी आए नीचे, ठाकुर जी गए, बोलो ना जी, ऊपर सीधा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी वापस आए, द्वारपालों ने रोका, आईडी कार्ड है? एंट्री करने के लिए ब्रह्मलोक में आईडी दिखाइए। ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए, औकात भूल गए, किससे पूछ रहे? बोले कौन से लोग के ब्रह्मा हो तुम? ब्रह्मा तो अंदर बैठे, और तब तो चश्मे भी नहीं होते थे। बूढ़ी बूढ़ी आंखों से ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से देखा है, कौन सा ब्रह्मा बैठा, हमारी जगह कौन आ गया? हम तो जुड़वा भी नहीं थे कि कौन सा नया ब्रह्मा पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, हूबहू अपने जैसे ब्रह्मा दिखने लगे। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, देख देख कर ये हो क्या रहा है। भगवान ने बुलाया, आ जाओ, ज्यादा मत सोचो, भीतर आओ। ब्रह्मा जी आए, अपने योग बल से देखा कि जिनकी परीक्षा कर रहे थे हम, वो स्वयं आदि नारायण चतुर्भुज सच्चिदानंद घन आनंद घन सर्वलोकैक धन आनंद कंद श्री कृष्ण ही ब्रह्म रूप धारण करके बैठे हैं। भगवान को देखकर ब्रह्मा जी को होश आई, हमारे से कोई गलती हुई, बड़ी गलती। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप हमारी परीक्षा कर रहे थे। याद रखना, जीवन में कभी भगवान की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बोलो ना भैया, संतों की परीक्षा नहीं करते, माता पिता की परीक्षा, अध्यापकों की परीक्षा नहीं करते। चार की जीवन में कभी परीक्षा नहीं होती, भगवान की, संत की, माता पिता की, आचार्यों की, इनकी परीक्षा नहीं होती, इनसे सीखते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं ही हर घर में बैठा था, और ये बछड़े ग्वाल में ले जाने के लिए आया हूं। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, जिसका काम बोलो ना, उसी को साझा।
अब कल तुम सोचो हम नलिनानंद की जगह कथा कर लें, पंजा नहीं सुननी, पंज भी नहीं होने थे। महाराज जिसका काम उसी को साधे। अब तो हमें सोचो हम जाके ये बांसुरी बजा दे, सारंगी बजा दे, ये तो इन्हीं का काम है, नहीं सकता यही करे कोई बात नहीं। जो हम करते हैं वो तुम नहीं कर सकते, जो ये कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। सबके काम अलग अलग हैं, इस सृष्टि में बटे हुए हैं। जिसका जो काम है उसी को सजता है, उसी को करना है। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव सबक सीख लो, आज के बाद हमारी विधान में कभी हस्तक्षेप नहीं करना, नो इंटरफेरेंस। तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम तुम्हें सजता फबता है, तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। भगवान ने मान मर्दन किया और फिर मान मर्दन जब 7 वर्ष के हुए तो गोवर्धन उठाकर इंद्र का किया और गोपियों का किया। ठाकुर जी मान मर्दन ही करते रहते हैं। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस का 7 दिन गोवर्धन उठाकर मान मर्दन करके इंद्र को ब्रह्मा जी की तरह सबक सिखाया, उसको उसकी राजधानी अमरावती में वापस भेजा और कहा जाओ अपना कार्य करके जीवन का उद्धार करो, प्राण करो, कल्याण करो। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना है इंद्र, लेकिन हम तुम्हारे से प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हारे कारण हमारे सब ब्रजमंडल के लोग हमारी शरण में रहे साथ थे। महाराज भगवान 11 वर्ष 52 दिन के हुए, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि को बलराम जी ग्वाल बालों को सभी को बहाना बनाकर ब्रजमंडल में वापस भेज दिया। स्वयं इस पावन पुनीत वृंदा के वन में आ गए और यहाँ रात्रि का प्रथम प्रहर था। चंद्रमा जब अपनी शीतल किरणों का संचार कर रहा था, चंद्रमा का सोम का शाम बरस रहा था। सोम जब अपने शाम का संचार कर रहा था तो भूमंडल को शांति प्राप्त हो रही थी, मंद मंद समीर चल रही थी और श्री कृष्ण ने अपनी मुरली अपने अधरों पर सुशोभायमान करते हुए उसमें अनहद का नाद पूरा, अनहद की ध्वनि उत्पन्न की। और ये वेणु का नाद सुनते ही जो गोपियां दुहयन्त्यो कोई दूध दुह रही थी, कोई अत्यंत उत्सुकतावश दूध को दोहना छोड़कर भाग उठी, चल पड़ी। कोई चूल्हे के ऊपर लपसी पका रही थी, पकती हुई लपसी छोड़कर निकल पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, पायलों को हाथ में, पैंजनियां हाथ में डालकर उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके निकल पड़ी। कुछ गोपियां पति सेवा में विलीन थी, पति सेवा परित्यक्ता होकर निकल पड़ी। जितने भी भगवान महान कृत्य कराते हैं अपनी योग माया के बल से कराते हैं। योग मानायनो गुजराती में कहा कहवत छे इकरम भाई, योग मायानो देह धरीने शामाजी थैया तैयार छे। मुझे गुजराती में कथा करनी है भैया, इस वर्ष होने वाली थी नवंबर में, लेकिन मुंबई के इलेक्शन चलते मेरी गुजराती कथा अगले साल पर चली गई है।
अगले साल हम पूरी कथा गुजराती में करने वाले हैं नडियाद में, पूरी कथा। महाराज बड़ा आनंद आता है, ये भाषा बड़ी मधुर है। ये गुर्जरे जीर्णतम गतः, जहां गुजरात में भक्ति ने कहा हम बूढ़ी हो गई थी, गुजरातियों ने कहा हम इसको जवान कर देंगे भक्ति से। भक्ति को भक्ति से युवा करा, ऐसा गुजरात अद्भुत है महाराज। योग माया नो देह धरीने शामाजी मारा तैयार छे। हाँ? गोपियों को योग माया के बल से भगवान ने पहुंचवाया स्वयं के पास। और जब गोपियां आ गई तो भगवान गोपियों को देखकर कहने लगे, अरे गोपियों प्रतिहात व्रजम न इहस्थेयम, जाओ लौट जाओ, प्रतिहात व्रजम, जाओ व्रज को लौटो, न इहस्थेयम, यहाँ नहीं रुकना। सुनने में फर्क होता है। न को अर्धली में पहले लगा दो तो अर्थ अलग है, अर्धली में बाद में लगा दो तो अर्थ अलग है। प्रतिहात व्रजम न इहस्थेयम, और दूसरा तरीका कहने का प्रतिहात व्रजम न इहस्थेयम, दोनों में अंतर है। एक में अर्थ बनता है प्रतिहात व्रजम कौमा न इहस्थेयम, जाओ लौट जाओ, यहाँ नहीं रुकना। और दूसरा अर्थ ये है प्रतिहात व्रजम न कौमा इहस्थेयम, अब आ ही गई हो तो ब्रज काहे लौटती हो, यहीं रुक जाओ। अब भगवान तो कह रहे थे ब्रज लौटो, इन्होंने समझा भगवान कह रहे न इहस्थेयम, यहीं रुको। समझ में अंतर होता है भैया। और जो व्यक्ति जैसा समझना चाहता है वैसा ही समझता है, उसे लाभ समझाने की कोशिश कर दो। अर्थ हर बंदा अपने अपने मनोनुकूल अर्थ लगा लेता है। गोपियों ने अपने अर्थ लगा लिए और रुक गई, और भगवान तो बार बार कह रहे थे जाओ, तुम क्यों लौट आई हो। और जब गोपियां नहीं समझी तो भगवान ने सीधे ही सीधे कह दिया, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं जाओ। अब तो महाराज इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्ण भग्न संकल्पा चिंता मापुद्दुरक्तयाम, गोपियों का संकल्प भग्न हुआ। इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम, भगवान गोविंद की इस भाषा को सुनकर गोपियां सोचने लगी हमारे अंदर कोई दोष कोई कसूर है। अब तो महाराज मन में विचार करने लगी हमने क्या क्या किया होगा जिसके कारण प्रभु कह रहे हैं चली जाओ। कई सारे कारण गोपियों के मन मस्तिष्क में आए। गोपियां अंतर ही अंतर में उनकी क्षमा याचना करने लगी। भगवान ने उस क्षमा को अनुभव किया और अपना सहयोग अनुदान किया। भगवान रास रचने लगे। रसो वै सह रासः, जो आनंद रस से परिपूर्ण है उसे रास कहते हैं, जिसमें आनंद है। जो आनंद से सराबोर है वही रास है। जब आपका मन झूमे 36 लाख यूथेश्वरियां उस रास में एकत्र हुई और भगवान ने 36 लाख स्वरूप बनाए प्रति गोपी प्रति शाम। 36 लाख स्वरूपों सहित रास मंडल में रास रचा जाने लगा। तब श्री राधिका रानी को बड़ा मान हुआ, अभिमान हुआ, सौभाग्य मद हुआ। हमारे से श्रेष्ठ स्त्री पूरे त्रिलोकी में कहाँ होगी। और राधा रानी मद करके श्री कृष्ण के पास आई। आप छैल छबीले नटनागर हैं, आप तो बड़े उदार हैं, कृपालु हैं। भगवान ने कहा तो क्या करें। बोले हम थक गई हैं। बोले फिर क्या करें। बोले हमें अपने कंधों पर बिठा लीजिए। भगवान मुस्कुराए, कटाक्ष भरे। भगवान की मुस्कान भी ये गोपियां न समझी। भगवान कटाक्ष भरी मुस्कान से
इन राधा रानी को देखकर, गोपियों को देखकर कहते हैं आओ राधे बैठो। और महाराज जैसे ही बैठो कहा और राधा रानी चढ़ने लगी। कोई आपके सिर चढ़ाए कभी? बोलो ना भैया, चढ़ाए कभी? सिर चढ़ना यहीं से मुहावरा बना, सिर चढ़ना। भगवान ने कहा बढ़िया जी, सिर ही चढ़ रहे। इसे समझ नहीं आई हमारी कटाक्ष भरी बात। महाराज अब तो राधा रानी जैसे ही चढ़ने लगी, पैर उठाया कन्हैया के कंधे के ऊपर रखने के लिए, भगवान ने कहा बताते हैं। जैसे ही चढ़ने लगी भगवान गायब हुए। 36 लाख स्वरूप भी जैसे सूर्य किरणों को खींच ले, 36 लाख स्वरूप भी गायब हुए। राधा रानी धड़ाम से नीचे गिरी। आंखें खोलते ही देखा कन्हैया तो लुप्त हो गए, 36 लाख स्वरूप भी लुप्त हो गए। वो सब कुछ सहन कर सकता है, अभिमान नहीं, मैं नहीं। वो सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन मैं आएगी तो महाराज तोड़ डालेगा। भगवान लुप्त हुए। सखियां ढूंढने लगी, हृदय में विरह की वेदना उत्पन्न होने लगी, ज्वाला जलने लगी, अंतर्चित्त व्याकुल आकुल हो उठा। और महाराज सखियां जब चैन नहीं मिला, करार नहीं आया, तो सखियों ने राधा रानी को कृष्ण बना दिया। बांसुरी पकड़ाई, पीतांबर पहनाया, मोर मुकुट लगाया, लीला रचने लगी। लेकिन ये नकली कृष्ण से कहां काम चलेगा? कृष्ण तो असली चाहिए भैया, असली कृष्ण से ही काम चलने वाला है। कितने नकली खड़े कर दो, कुछ नहीं होगा, वो आनंद नहीं आ सकता। तो महाराज ढूंढने लगी, बता दो कहीं देखा किसी ने कहीं देखा